मैनेजमेंट। इस तस्वीर को देख के एकदम हमारे माइंड में डिफरेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट है क्या चीज। सबसे पहले हम मैनेजमेंट को देखेंगे कि मैनेजमेंट है क्या चीज। ये कुछ पिक्चर देख रहे हैं आप, ये किस चीज की पिक्चर है? एनी आइडियाज? वेटिकन सिटी, ओके, कार्डिनल्स और पोप। और ये एक्चुअली जो है, मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड, रोमन कैथलिक्स। स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट एंड लार्जेस्ट मैनेजमेंट, उस जैसी कोई मैनेजमेंट नहीं। क्यों नहीं है? 2000 साल से कायम व दायम है ये मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट इतनी देर नहीं चलती, लेकिन ये लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है 2000 साल से चल रही है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है वेटिकन ने नहीं बनाई, ये खुदा यीशु मसीह ने खुद मैनेजमेंट बनाई है। खुदा यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्द पतरस को चाबियां दी कि ये मैं तुझे देता हूं, आसमान का कुल इख्तियार देता हूं, जो भी करना है। और जो पहला पोप हम जो है मानते हैं कि हमारा जो पहला पोप है पोप मुकद्दस पतरस है। और अभी तक पोप फ्रांसिस तक 266 पोप गुजर चुके हैं, जो लीडर जो हमारे गुजर चुके हैं, जो कि रोमन कैथलिक के। तो इसलिए कहते हैं लार्जेस्ट कहना बुरी बात नहीं, और ना कोई इसे झुटला सकता है। लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड बेस्ट मैनेजमेंट ये है। जैसे चल रही थी, जैसे हो रहा था, वैसे का वैसे ही, एज इट इज, जनरेशन टू जनरेशन ये वही है। और उसी में जितने भी कॉन्ग्रीगेशंस हैं सारे उसी के अंडर, उन्हीं के रूल के मुताबिक चल रहे हैं। और उसी का फजल जो है खुदा ने जो उसे दिया आज भी कायम और दायम है। और ये मैनेजमेंट जो आपकी है कितने साल से कायम और दायम है, ये भी उसी मैनेजमेंट का हिस्सा है और उसी मैनेजमेंट के मुताबिक चलती है। और ये आपका जो स्कूल है जो कि पाकिस्तान में और कराची में 1862 में बना, और अभी तक एक कराची का बेस्ट स्कूल काउंट किया जाता है, बेस्ट स्कूल वो कहा जाता है। यहां एडमिशन लेना ही बड़ा मुश्किल होता है, लोगों की विश होती है कि यहां पर आएं, लेकिन ये खुदा का फजल है कि हमारे स्कूल जो हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी मैनेजमेंट जो है इस तरीके से कायम और दायम है कि उसको कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। और उसकी वजह से आज बहुत सारे स्कूल्स हैं यहां से सीख कर अपने बना लिए, वो कहते हैं हमारे बेस्ट हैं, लेकिन जो इनका नाम है वो यही है, कोई भी चेंज नहीं कर सका, क्योंकि इनकी कशिश जो है और वो वही है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये मैनेजमेंट जो है मैंने जैसे बताया कि ये हमारी टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट एंड लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। लीडरशिप जो है चीजों को हमेशा सीधा करती है, हमेशा सीधा करती रहती है मैनेजमेंट। कोई बिखरी होती हैं चीजें, उसको सेट करने के लिए इनका काम है कि ये करना, और लीडरशिप का काम है जो सेट की हुई चीजें हैं उनको हमवार रखना ताकि वो दोबारा इधर उधर ना बिखरें। और लीडर, जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट इधर उधर जब होते हैं उसको एक सेट करना मैनेजमेंट का काम है, और लीडर का काम जो है कि हमेशा उनको कायम और दायम रखना जो हमारे हैं, ताकि वो जैसे थे वैसे ही रहें, ताकि चेंजिंग ना हो, ताकि अच्छे तरीके से चलते रहें। मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट स्किल मैंने ये 10 पॉइंट लिखे हैं मैनेजमेंट स्किल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्डली ये रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। उसने अमेरिकन, ये बहुत ही मैनेजमेंट के स्कॉलर हैं, मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए। तो वर्ल्डली जो बड़ी मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं इन 10 पॉइंट्स के मुताबिक चलते हैं, जो कि
बड़ी बड़ी एनजीओ, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इस 10 पॉइंट्स पर चलने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट स्किल में सबसे पहले कि लीडर का एक कॉन्फिडेंस और उसके अंदर लीड करने का यह सबसे पहले होना चाहिए। पीपल मैनेजमेंट स्किल, सबसे पहला नंबर लीडरशिप का जो है मैनेजमेंट का, कि लोगों को मैनेज करना उसे आना चाहिए। जो लोगों को मैनेज नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 लोग हो सकते हैं, उसको मैनेज करना 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। मेरे पास हॉस्पिटल में 100 लोग हैं जिसको मैं मैनेज करता हूं, जिसमें इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और दूसरे, और उन सबको डील करना और एक प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ करना, यह बहुत जरूरी है। और ये लोगों को डील करना सबसे बड़ी बात है। जो लोगों को डील नहीं कर सकता, उनको मैनेज नहीं कर सकता, वो मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से नहीं जानता। और उनकी साइकी को समझना, और ये सब वो सब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे की नफ्सियात को जानना, ये लोग क्या हैं। कहते हैं कई लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। उनका एक्सपीरियंस क्यों होता है? वो कहते हैं कि लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके टैकल कर लेता है, बहुत अच्छी तरीके जान लेता है। बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बंदे को देख के कहते हैं हाँ ये जो है ना, ये अभी चाह रहा है एडमिशन लेने के लिए आया है, अभी ये जो है इस तरीके से, सो ये इस काम के लिए ये करना चाहता है। आपका एक मेंटल लेवल जो है इस तरीके से बन जाता है, आपको पता लग जाता है ये क्या चाहता है, उसकी बातों से नोट कर लेते हैं ये कुछ अभी चाह रहा है कुछ। फोकस ऑन योर टीम, अपनी टीम पर फोकस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई दफा ना अपनी टीम पर फोकस नहीं करते हैं, फिर टीम में से कोई इधर उधर जाने की जब कोशिश करता, फिर हमें पता चलता है कि ये तो थोड़ा इधर उधर जा रहा, फिर उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी टीम में दोबारा से लाएं, उसे गाइड करें। कुछ फैमिलीज में भी ऐसा होता है, पहले अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, वो बाद में वो कहते हैं कि हमारे बच्चे तो खराब हो गए हैं, ये तो किसी और ने कर दिए हैं। ये नहीं पता मेरी अपनी खराबी है कि मैंने अपने बच्चों को गाइड नहीं किया। सेम लाइक दैट कि हमारी क्लीसिया में भी ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि हम पहले देखते नहीं, जब प्रॉब्लम होता है फिर हम कहते हैं हाँ ये सही नहीं है, अभी इसको सही करना है। सो दैट दे आल्सो हैव सम डिफरेंट। दूसरे नंबर पर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का एक आला, बातचीत करना। कहते हैं कि वो जो बात करती है तो क्या मजा आता है, बहुत उसके तो जुबान ऐसी है जैसे मिठास है उसमें, या उसकी जुबान से तो फूल झड़ते हैं। ये क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। वो कहते हैं उसकी वो तो बात करती है या करता है, दिल करता ना ही बात करें तो अच्छी बात है, कुछ ऐसे भी होते हैं सो दैट दे हैव सम डिफरेंट। हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम सारी चीजों को देखते हैं, कुछ लोग तो बड़े हमारे दिल के करीब होते हैं, कुछ दिल से थोड़ा दूर भी होते हैं, कुछ को हम मजबूरी से करीब समझते हैं, कुछ को बड़े दिल से प्यार से हम कहते हैं कि हमारे करीब है। वाई? शायद हमारे दिल के अंदर कुछ है, कुछ हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको जो बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें हजारों के हिसाब से लोग काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। क्यों? उनको पता है कहां पर क्या टैकल करना है, एक अच्छे तरीके से टीम वर्क करना है। कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप समझो नाकाम है। आपकी बातचीत करने का अंदाज जो है वो अच्छा होना चाहिए। जब मैंने कहा हमारे कार्डिनल साहब जो बहुत प्यार से बात करते हैं, हर किसी की विश होती है उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, और ये बड़ी बात है। कुछ ऐसे होते हैं फादर भी, सॉरी टू से, कहते हैं यार उससे तो जब भी जाते हैं कहते हैं टाइम ही नहीं है मेरे पास। सो दैट दे हैव सम डिफरेंट। अच्छी बात यह है कि हमें टाइम देना चाहिए, दूसरे जाने कि हम खुदा के लोग हैं। हमें जब टाइम है तो हम दें, अगर नहीं है एक लहदा चीज है, लेकिन जब टाइम है फिर हम कहेंगे नहीं अभी नहीं टाइम, तो ये अच्छी बात नहीं है। गिव टू टाइम टू समवन। अगर हम टाइम दूसरों को देते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारी काउंटेबल होता है हमारी लाइफ में कि ये कम्युनिकेशंस को। उसके अंदर
पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन में लिसनिंग। हम कई दफा ना किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, हम सुनाना चाहते हैं, मेरी सुन लो, आप रहने दो, जो सुनानी है मेरी पहले सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि आपकी सुनूं मैं, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बताना चाहता है, उसकी शेयरिंग होती है, उसकी लाइफ होती है, हम ये कहते हैं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे में न्यू स्पिरिट होता है और हम फिर दूसरों की सुनना चाहते हैं, हम दूसरों की सुनते हैं। कई दफ़ा माँ बाप अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं, उनकी सुननी चाहिए। अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे की सुने, वो उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हम उसकी सुने कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी विश क्या है, उसकी डिजायर क्या है, वो क्या लेकर आया है, क्या बात करना चाहता है, सो दैट वी लिसन टू समवन। एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है ना बहुत काउंटेबल है। एटीट्यूड, जिस पर्सनालिटी में एटीट्यूड नहीं है कुछ भी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड जो है हर चीज होती है इंसान की, उससे पहचान सकते हैं इंसान को, इसका एटीट्यूड क्या है। खुदा यीशु मसीह कहता है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, और इंसान अपने एटीट्यूड से पहचाना जाता है। उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी बातचीत करने का अंदाज क्या है, वो किस लेवल पर कैसे बात करता है। कई दफा हम देखते हैं ना, उसकी सारी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, एक दो बात ऐसी कर देता है, वो सारी बातें भी उसकी पूरी हो जाती हैं। सो दैट एटीट्यूड जो है वो बहुत काउंटेबल होता है हमारी लाइफ में। वो कहते हैं यार इसका तो एटीट्यूड ही सही नहीं है, हालांकि सारे काम सही करें। तो एटीट्यूड जो है बनाने के लिए, अपने किरदार को बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए हमें अपने आप को देखना है। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब हमारे में न्यू स्पिरिट होता है, फिर हम अपने एटीट्यूड को निखार सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और उसी के जरिए से वो सारे काम होते हैं। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल जो है नंबर 3 पर, टेक्निकल स्किल जो जिस काम के लिए आप बने हैं या जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको उसके बारे में स्टडी करनी। ये नहीं कि मैं इंचार्ज बन गया हूं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, बस ये मैं काफी है। उसमें काम करना, इधर उधर से रिसर्च करनी है कि ये क्या, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी का क्या है। जैसे दूसरी डोमिनिकन सिस्टर्स हैं, दूसरे हैं, या दूसरे लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी, उनके सीखें वो क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी कम्युनिटी में क्या करना है। और डिफरेंट, जिस मेरी स्कूल है, दूसरे, मैं अपने स्कूल में कैसे अपग्रेड कर सकूं मुझे, या मुझे अपनी कम्युनिटी में कैसे अपग्रेड लेकर आना है। ये टेक्निकल स्किल जो है ये होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में है, अगर मैं उसमें गया हूं, मुझे पता नहीं, मेडिकल, आई एम तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं जब मेडिकल में गया था मैं जीरो था। मैंने अपने डायरेक्टर को कहा मुझे कुछ भी मेडिकल का नहीं पता, मैं तो टीचर हूं। उसने कहा नो यू कैन डू। उसने सिर्फ मेरी 2 चीजों को देखा, एक पंक्चुअलिटी और एक फेथफुलनेस मुझे देखा, और मुझे उसने पूरे हॉस्पिटल को दे के चले गए। 3 साल मैंने एज ए डायरेक्टर वहां काम किया, और इतने बड़े हॉस्पिटल को डील करना, और 0% क्या कर सकता है। सो दैट आई लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। मैंने सीखा, और अभी मेरे साथ डॉक्टर कोई बात नहीं कर सकती, बिकॉज आई नो आई लर्न फ्रॉम देयर। अगर मैं ना सीखता, ठीक है मैं इंचार्ज बन गया हूं, डायरेक्टर ने क्या वो चले गए कोरियन, मैं अकेला हूं, तो नहीं कर सकता। सो दैट आई लर्न फ्रॉम देयर। इसलिए हमें सीखना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसके बारे में सीखना भी है। कॉन्सेप्चुअल स्किल ये बहुत जरूरी है। हम कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है, आइडियाज, सोच, मैं अपनी कम्युनिटी को लेकर कहां पर लेकर जाऊं, मुझे और भी आगे इसे लेकर चलना है। जिस लेवल पर मुझे दिया गया है या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं इसे और अपग्रेड करूं। ये कैसे कर सकती हूं? अपने आइडियाज को, अपने जो विजन को शेयर करने से, दूसरी जगहों से जो स्टडी करने को, हाँ ये उस स्कूल में ऐसा हो रहा है, उस स्कूल में ऐसे, या उस कम्युनिटी में ऐसा किया जा रहा है, मुझे ये स्किल लेनी है। ये मैं इस तरीके से अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकता हूं और बढ़ा सकती हूं। लीडरशिप स्किल
मैनेजमेंट के लिए लीडरशिप स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। सबसे पहला है इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करना। दूसरा है शेयर्ड विजन, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, कि शेयर किस तरीके से करना है। लीड चेंज, चेंज करते रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए लाइफ में। अगर जिस लाइफ में चेंज नहीं है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। कहते हैं बस जैसे है वैसे ही है। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कुछ दिया था, दिनार दिए थे कि इसको इस्तेमाल करें। किसी को 5 दिए थे, उसने 10 कमाए। जिसको 1 दिया था उसने रखी छोड़ा के ये रहने दें। क्यों? क्योंकि उसने चेंज करने की कोशिश नहीं की। जब हम अपनी लाइफ में चेंज करते हैं तो फिर हमारी लाइफ में अच्छा होता है। इंपावर पीपल, लोगों को इंपावर करें, इस एबल बनाएं कि वो कुछ कर सके। ये नहीं कि जो मैं अभी कर रहा हूं दूसरे भी मेरे साथ सीख सकें ताकि नेक्स्ट टाइम वो फ्यूचर में कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ये बहुत जरूरी है एक मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, हम किसी को बाहर से ना लाएं कि ये प्रॉब्लम हो गया हमारी आके ये मदद करें, बल्कि मैं खुद सॉल्व कर दें कि एबल हूं। हमारी जो मैनेजमेंट है वो खुद ये सॉल्व कर सकती है और हम मीटिंग के जरिए से, शेयरिंग करने के जरिए से इसको कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल, इससे ज्यादा तो आपसे बढ़कर कोई कर ही नहीं सकता है। टाइम मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। हर काम को अपग्रेड करना टाइम के मुताबिक, हर प्रोग्राम, हर फंक्शन, हर एक जो भी काम है उस टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक लेकर चलना, मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी में यह बहुत जरूरी है। डायरेक्टिंग स्किल, डायरेक्ट करने वाला होना चाहिए। जो मैनेजमेंट को डायरेक्ट करने के लिए, लीड करने के लिए मैनेजर और लीडर जो है वो स्टेबल होना चाहिए कि डायरेक्ट करे। जब फिल्म वगैरह बनती है डायरेक्टर सब चीजों को डील करता है, आपने ये करना, ये करना, उसी तरीके से होता है। एक कम्युनिटी में भी ऐसा है कि हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है कि आपने ये करना है और उसी के मुताबिक सारे काम किए जाते हैं। डोमेन नॉलेज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है या हमें दी गई है उसके बारे में नॉलेज गेट करना ये बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूं जितनी मेरे पास नॉलेज है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखकर ही दी गई है ना, मुझे जो मेरे में ये था तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन उसमें डोमेन नॉलेज उसके मुताबिक जो भी है आपको गेट करनी है, इधर उधर से, नेट से, दूसरे लोगों से, जहां से भी नॉलेज मिले आपको गेट करनी है ताकि अच्छे तरीके से वो हम कर सकें। और नॉलेज उसी सूरत में हो सकती है जब हम इस एबल हों कि हमें ये नहीं कि जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है बस ठीक है, अभी मैं बैठ जाऊं, सांस लूं थोड़ा सा, ये काम बस सही हो जाएगा। ठीक है, काम रुकता नहीं है, हो जाता है, लेकिन आपने क्या डेवलप किया है, आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी गई है उसमें क्या एफर्ट की है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, ये देखने की जरूरत है। डिसीजन मेकिंग स्किल, एक मैनेजर में, एक लीडर में डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। जो भी पर्सनालिटी जो है, जो भी मैनेजर या लीडर, उसमें डिसीजन पावर नहीं है, वो ले ही नहीं सकता कोई डिसीजन, दूसरों की हेल्प मांगता है, तो इसका मतलब है कि उसको जरूरत है मजीद सीखने की, कि उसके अंदर ये पावर होनी है, उसे सीखने की जरूरत है ताकि मजीद उसके अंदर ये पावर हो। आई एफर्ट मोर अबाउट दी, आई वॉन्ट टू टेक द डिसीजन फॉर माई कम्युनिटी, माई प्रोजेक्ट एंड माई एवरीवेयर, सो दैट द end of that. Thank you so much. लेक्चर था, इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, चाय ब्रेक कभी होगी, चाय आप पिएं, चाय के बाद जो है
एक एक्टिविटी करेंगे, हाफ आवर देंगे, ग्रुप डिवाइड करेंगे। ग्रुप डिवाइड करने में आप उसके मुताबिक फिर आप यहाँ पर आएंगे। आपका जो लीडर होगा एक, वो सामने आके प्रेजेंटेशन देगा। आपकी जो भी डिसीजन होगी देखेंगे व्हाट यू वांट टू लर्न। मैं दोबारा से आपका थैंक्स करता हूँ। मैं जो आज यहाँ पर हूँ आप सबकी बदौलत हूँ। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ हैं, बल्कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लीडर हैं आप उनको बनाने वाले हैं, एक अपनी कौम को बनाने वाले हैं और उनको स्टैब्लिश करने में, आगे बढ़ाने में आपका बहुत अहम रोल है। और मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर आप ना होते, द स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्टर पेट्रा, एफसी सिस्टर नवाबशाह, उन्होंने मुझे चर्च में लेकर आई, चर्च से फिर शुरू किया और यहाँ तक फिर आप में से गाय बगाए सब मुझे मिलती रहीं, मुझे गाइड करती रहीं। और सिस्टर नीला ने 3 साल पहले मुझे ये कहा कि ये करें, तो मैंने ये भी किया, तो खुदा ने यहाँ तक पहुँचाया। अभी मैं नॉट ओनली फॉर दैट, अभी थैंक्स गॉड के